कभी कभी स्मार्ट टेक्नोलॉजी भी इंसानों को मुसीबत में फंसा देती है। कुछ ऐसी ही स्टोरी इस मूवी की है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी की शुरुआत होती है जहां पर एक कंपनी मोनोलिथ के सीईओ अपनी कंपनी की एक नई कार जो काफी ज्यादा टेक्निकली एडवांस्ड होती है उसके फीचर्स के बारे में बताते हैं, जिनका कहना होता है कि ये कार दुनिया की सबसे ज्यादा सेफेस्ट कार है। इस कार में बहुत से ऐसे फीचर्स हैं जैसे कि बुलेट प्रूफ बॉडी, टैंक जैसी मजबूती और इसका पावरफुल कंप्यूटर जो पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कंट्रोल होता है, जिसमें आगे वो 25 तरह के और एडवांस फीचर्स बताते हैं जो सिर्फ पैसेंजर की सेफ्टी और ड्राइविंग को एक अच्छा अनुभव देने के लिए बनाए गए हैं, जिसमें खासकर महिलाओं की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया है। आगे हम देखते हैं कि एक लेडी सेंड्रा जो एक फेमस आर्टिस्ट है जिसने इस कार को नया लिया है, अपने बच्चे के साथ में एक लॉन्ग ट्रिप पर जा रही होती है। वो अपने क्यूट से बेटे को एंटरटेन करने के लिए कार की एआई चैटबॉट जिसका नाम लिलिथ होता है उससे बोलती है। पहले तो लिलिथ सेंड्रा और उसके बेटे डेविड की डिटेल को अपने सिस्टम में डालती है, जिसके बाद वो ऑटोमेटिकली ही डेविड के पसंदीदा वीडियो को लगा देती है। कार का यूजर इंटरफेस काफी स्मार्ट होता है। सेंड्रा लिलिथ से कहती है कि आखिर वो कैसे समझी कि कार में एक बच्चा बैठा हुआ है। तब उसका कहना होता है कि 5 केजी का वजन सिर्फ एक बच्चे का ही हो सकता है। जिसके बाद सेंड्रा उससे पूछती है तो फिर अभी मेरा वजन कितना है। फिर लिलिथ कहती है कि वो अभी 55 केजी की है। सेंड्रा कार के फीचर और स्मार्ट इंटेलिजेंस से काफी इम्प्रेस होती है। जिसके बाद वो उससे पूछती है कि इस कार में कौन कौन बैठ चुका है। अब जैसा कि सेंड्रा मैरिड होती है तो उसके पति के अलावा इस कार में और कोई नहीं बैठा हो सकता है क्योंकि ये कार नहीं है। तब उसे यहाँ से एक और लेडी के इस कार में बैठने की जानकारी मिलती है जो उसके पति के साथ में इस कार में बैठ चुकी है। थोड़ी देर के बाद सेंड्रा के पति का फोन उसे आता है जहाँ सेंड्रा उससे कहती है कि मैंने पहले भी तुम्हें कॉल किया था, जिस पर उसके पति का कहना होता है कि हाँ मेरा फोन चार्ज में लगा हुआ था। आगे वो बोलता है कि तुम्हें ये न्यू स्मार्ट कार कैसी लगी, जहाँ उसका रिएक्शन काफी पॉजिटिव होता है। वो खुद को और अपने बच्चे को इस कार में सुरक्षित महसूस कर रही है। उसका ऐसा खुशी खुशी कहना होता है। उसका पति आगे बोलता है कि तुम्हें इसकी मोबाइल ऐप देखनी चाहिए जिसमें और भी बहुत सारे फीचर्स हैं। सेंड्रा अपने बेटे के डायपर को चेंज करने के लिए गैस स्टेशन पर रुकती है जहाँ पर कुछ लड़कियाँ मजाक मस्ती कर रही होती हैं। इस जगह पर सुपरमार्केट भी होता है जहाँ से वो अपने बच्चे के लिए कुछ सामान लेने लगती है। उसी समय वो देखती है कि एक आदमी उसकी कार से छेड़छाड़ कर रहा है। वो अंदर से ही बिना डर के वो मोबाइल ऐप से उसे लॉक कर देती है। इसी दौरान उसका बेटा अचानक से कहीं पर गायब हो जाता है। टेंशन में वो उसका नाम जोर जोर से लेने लगती है। लोगों से पूछती है कि क्या उन लोगों ने उसके बच्चे को कहीं देखा है। इस डाउट में वो एक पिता और उसके बेटे को भी रोक लेती है। सेंड्रा को डेविड बाहर उन्हीं लड़कियों जो उसे अंदर मिली थी, जिनके साथ में कुछ लड़के भी होते हैं, उनके साथ में दिखता है, जिसको वो वहाँ से उठा लेती है और उन लोगों से कहती है वो बहुत परेशान थी, उन लोगों को उसे उसके बेटे के बारे में बताना चाहिए था। ये सभी बदमाश लोग होते हैं। वो सेंड्रा को परेशान करने लगते हैं। जिसके बाद वो भागकर अपनी कार में बैठ जाती है और बोल्ट मोड को एक्टिवेट कर देती है। बोल्ट मोड इस कार का एक ऐसा सेफ्टी फीचर है जिसमें कोई भी चीज इस कार को नुकसान नहीं पहुंचा सकती है और अंदर बैठे यूजर की परमिशन के बिना इसे खोला भी नहीं जा सकता है, जिससे हमले के वक्त ये फीचर एक बहुत ज्यादा उपयोगी फीचर बन जाता है। सेंड्रा उन बदमाशों से बच के वहाँ से निकल जाती है। वो सुरक्षित होती है और एक सुकून की सांस लेती है। वहाँ से निकलने के बाद सेंड्रा को अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है जब तक वो अपनी मदर इन लॉ के घर पर नहीं पहुँच जाती है। रास्ते में जाते वक्त वो अपने बचपन की दोस्त जैसा को कॉल करती है और वो देखती है कि उसकी फ्रेंड भी उसी सेम होटल में रुकी हुई है जिसमें उसका पति भी रुका हुआ है। और इस बात के शक में उसका झगड़ा अपनी फ्रेंड से हो जाता है और उसे लगता है कि उसकी फ्रेंड का चक्कर उसके पति के साथ में चल रहा है। इस बात से वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है और गुस्से में अपनी मदर इन लॉ के घर में नहीं जाती है। वो अपने पति कार्ल को बार बार फोन लगाती है लेकिन वो रिसीव नहीं कर रहा होता है। इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो सीधे लॉस एंजलिस के उसी होटल में अपने पति के पास मिलने जाएगी। उसके रास्ते में ही एक बोर्ड पर लॉस एंजलिस की दूरी लिखी होती है और वो उसी रास्ते पर चलती जाती है। तभी लिलिथ एआई उसे एक न्यूज बताती है और कहती है कि आगे एक एक्सीडेंट की वजह से हाईवे पर भीड़ हो गई है, जिस कारण वहाँ से जाने पर बहुत समय लग सकता है। और साथ में एक सजेशन देती है कि सेंड्रा को बाईपास रोड से जाना चाहिए, इससे उसका समय बच जाएगा। जहाँ एआई लिलिथ आगे एक वार्निंग भी देती है कि वो एक कच्चा और बिल्कुल सुनसान सा रास्ता है और वहाँ से बहुत ही कम लोग जाते हैं। सेंड्रा काफी सोचने के बाद वहाँ से जाने का डिसीजन लेती है क्योंकि उसके अंदर अपने हस्बैंड के लिए काफी गुस्सा भरा होता है और गुस्से में वो इस रास्ते पर जाने के रिस्क को नजरअंदाज कर देती है। शाम का वक्त हो जाता है और अंधेरा छा जाता है। सेंड्रा को कार चलाने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा होता है क्योंकि कच्चा रास्ता होने की वजह से यहाँ पर धूल बहुत ज्यादा होती है, जिससे उसे कुछ भी देखने में दिक्कत होती है। लिलिथ यहाँ पर कार को ऑटो पायलट मोड में डालने के लिए बोलती है लेकिन सेंड्रा का कहना होता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, वो आराम से ड्राइव कर लेगी। रास्ते में यहाँ पर एक भी इंसान उसके सामने नहीं आता है, ना ही कोई भी कार यहाँ पर चलते हुए
दिखती है। उसे सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन वहाँ दिखता है। वो वहाँ रुकने का सोचती है लेकिन फिर आगे निकल जाती है। ये पूरा रास्ता विहड़ होता है। यहाँ सिर्फ जंगली जानवर के अलावा कुछ भी नहीं है। छोटा बच्चा डेविड एकदम से रोने लगता है, जिसको चुप कराने के चक्कर में सैंड्रा का ध्यान रोड से हट जाता है और उसका एक्सीडेंट एक हिरण से हो जाता है जो रोड क्रॉस कर रही थी। एक्सीडेंट की वजह से डेविड और जोर जोर से रोने लगता है। उसको शांत कराने के लिए सैंड्रा अपना फोन उसे खेलने के लिए दे देती है और बाहर निकलकर उस हिरण को देखती है जो कार में नीचे फंस गया है, जिसके मरने पर सैंड्रा को काफी दुख होता है। वो उसकी कार के आगे के हिस्से में फंस चुका होता है और कार आगे नहीं बढ़ पा रही होती है। सैंड्रा उसे वहाँ से हटाने का सोच रही होती है लेकिन ये भूल जाती है कि उसने डेविड को अपना फोन कार में अंदर दिया हुआ होता है। डेविड ने गलती से कार की एप्लीकेशन को ओपन कर लिया होता है और उस पर उंगलियां चलाने लगता है और उसके हाथ से कार का सेफेस्ट वॉल्ट मोड एक्टिवेट हो जाता है, जो अंदर के लोगों को किसी भी बाहरी खतरे से बचाता है। सैंड्रा को समझ आता है कि उसने गलती कर दी है और अब वो कार से बाहर है और उसका बेटा कार में फंस गया है। वो दरवाजे को खोलने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो नहीं खुलता है। वो अपने 2 साल के बेटे से इशारे में कहती है कि वो फिर से अपनी उंगलियों से उस फीचर को ऑफ कर दे, लेकिन बच्चा माँ की कोई बात नहीं समझ पाता है और फोन के साथ में खेलने लगता है। थोड़ी देर के बाद सैंड्रा को गुस्सा आता है और वो उसे चिल्लाने लगती है, जिससे डेविड डर जाता है और उससे फोन सीट के नीचे गिर गया होता है। सैंड्रा को समझ आ चुका होता है कि इस कार के फीचर सच में काम करते हैं और अब वो मुसीबत में है। वो पत्थर से गिलास को तोड़ने की कोशिश करती है लेकिन उससे कार में एक छोटा सा स्क्रैच भी नहीं आता है। उसका इस बात से दिमाग खराब होने लगता है। वो मदद के चक्कर में जो उसे रास्ते में सब स्टेशन मिला हुआ था वहाँ पर जाने लगती है और वहाँ पहुँचने पर उसे पता लगता है यहाँ पर कोई नहीं है। फिर भी वो गेट के ऊपर से अंदर घुस जाती है और फोन से मदद मांगने के लिए कॉल लगाती है लेकिन वो फोन भी पहले से ही डेड पड़ा होता है। वो वहाँ से अपने साथ में कुछ जरूरी सामान उठा लेती है, साथ में एक रेंच भी ले लेती है जिसकी मदद से वो कार के गिलास को तोड़ेगी। जब वो वापस जा रही होती है तो उसे समझ आता है कि एक जंगली जानवर उसका पीछा कर रहा है, जिससे वो भागते हुए अपनी कार की छत पर चढ़ जाती है। वो एक जंगली भेड़िया होता है जो सैंड्रा पर हमला कर देता है। सैंड्रा उसे भगाने के लिए रेंच को कार पर जोर से मारती है, जिससे कार का अलार्म बजने लगता है और वो जानवर अलार्म की जोरदार आवाज से वहाँ से भाग जाता है। डेविड अलार्म की जोरदार आवाज से रोने लगता है। तब सैंड्रा उसे फनी एक्सप्रेशंस दिखा के किसी तरह से चुप कराती है और पूरी रात को वो कार के ऊपर ही सोते हुए निकाल देती है। अगले दिन जब वो जागती है तो भागते हुए डेविड को देखने जाती है, जिसकी हालत ठीक नहीं होती है। वो कमजोर हो गया है क्योंकि अभी तक उसको कुछ भी खाने को नहीं मिला होता है। जैसे जैसे धूप तेज होती है कार का टेम्परेचर भी बहुत तेजी से बढ़ रहा होता है, जो कार की डिस्प्ले में दिख रहा है। ये जगह तो सैंड्रा को अब नर्क जैसी लगने लगती है। एक तो यहाँ पर कोई इंसान नहीं है और ना ही कोई आता जाता है। सैंड्रा रोड की दिशा में पैदल चलना स्टार्ट करती है और तेज धूप के कारण अब वो भी डिहाइड्रेट होने लगती है। फिर भी वो आगे बढ़ती जाती है और साथ में उसे डर भी होता है उस गर्म होती हुई कार से, लेकिन उसके पास कोई रास्ता भी नहीं है। एक अच्छी बात ये होती है कि उसे एक नदी मिल जाती है जहाँ वो खुद को साफ करके उसका पानी पीती है और नदी को क्रॉस करने के बाद वो आगे चलती जाती है और वो पहाड़ों पर से होते हुए थोड़ी दूर और चलने के बाद वो एक बहुत पुराने एक रनवे पर पहुंच जाती है जहां एक प्लेन भी खड़ा होता है। अब धूप और भी तेज हो जाती है, जिससे कार का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया है और इससे उसके इमरजेंसी कूलिंग फैन चालू हो गए हैं। सैंड्रा प्लेन के पास पहुंच जाती है, जिसके अंदर उसे कुछ एल्कोहलिक ड्रिंक्स मिलती हैं, जिनको वो पीती है। उसे वहाँ एक एक्स्ट्रा टायर और गैसोलीन मिलता है, जिसको वो बाहर इस उम्मीद में निकलने के बाद जला देती है, काश उसके धुएं को देख के कोई तो उसकी मदद के लिए आएगा। वो एक प्लास्टिक बोतल को लेके उस नदी के पास पहुंचती है और नदी का पानी धीरे धीरे भर लेती है और वापस से अपनी कार के पास की ओर निकल पड़ती है। सैंड्रा कार के पास आके देखती है कि डेविड की हालत बहुत खराब है, उसका चेहरा लाल हो गया है। वो उसे आवाज लगाती है लेकिन डेविड अपनी माँ को कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा होता है। कार का टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है और कार के इमरजेंसी कूलिंग फैन भी उसे कम नहीं कर पा रहे होते हैं। माँ अपने बेटे को इस हाल में नहीं देख पाती है। वो तुरंत ही पूरा पानी कार के ऊपर डाल देती है, जिससे थोड़ा टेम्परेचर कम हो जाए, लेकिन इससे उतना कुछ असर नहीं पड़ता है और उसे डर होता है कहीं इस टेम्परेचर के चक्कर में उसका बेटा कार में नहीं मर जाए। इसलिए वो गुस्से में कार पर जोर जोर से हमला करती है और पूरी ताकत लगाती है, लेकिन कार नहीं खुलती और सैंड्रा की एनर्जी भी डाउन हो जाती है, जिसके बाद वो कार के आगे आग को जलाती है। उसे ऐसा लगता है कि शायद इससे कार के डोर ओपन हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, बल्कि इसका उल्टा कार का कूलिंग सिस्टम ही बंद हो जाता है, जिससे धुआं अंदर ना आ सके। थकी हारी सैंड्रा जमीन पर गिर जाती है और उसके मन में उसे दिखता है कि वो एक दिन उसी जगह पर कार्ल के साथ में आती है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है और डेविड की मौत का दोष वो कार्ल को देने लगती है। इस बुरे सपने के बाद वो उठ जाती है और सामने देखती है तो वो भेड़िया उसके सामने खड़ा होता है। सैंड्रा उससे बचने के लिए कार पर चढ़ने लगती है, लेकिन बहुत गर्म होने की वजह से
से वो कार के ऊपर नहीं जा पाती है। वो उससे बचने के लिए कार के नीचे घुस जाती है। भेड़िया उसके पैर में काट लेता है। सैंड्रा को यहाँ समझ आता है कि वो जानवर यहाँ उस मरे हुए हिरण के लिए आया हुआ है। जब वो उस हिरण को कार से निकाल लेता है तो कार उल्टी दिशा में जाने लगती है। हिरण के कारण ही कार आगे पीछे नहीं जा पा रही थी। पीछे लुढ़कती कार को सैंड्रा रोकने का प्रयास करती है क्योंकि पीछे खाई होती है। कार किनारे पर आके एक पत्थर से अटक के अपने आप ही रुक जाती है। सैंड्रा खाई में नीचे देख रही होती है। तब उसे उस सुपरमार्केट में चल रहे एक कार्टून का सीन याद आता है जहाँ तिजोरी टूटने के बाद ही लोमड़ी को डायमंड मिलता है। जिसके बाद सैंड्रा कार को खाई में धक्का देने लगती है। उसे ऐसा लगता है कि नीचे गिरने के बाद कार अनलॉक हो जाएगी। इसमें खतरा तो बहुत होता है लेकिन अब उसके पास में और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं होता है। डेविड को बचाने के लिए वो रेंच को उठा लेती है और जिस पत्थर से कार रुकी हुई होती है उसे तोड़ने लगती है। जिसके बाद वो कार को धक्का देते हुए खाई में गिरा देती है। जब कार हवा में होती है तब इसका एआई सिस्टम काम करने लगता है और समझ जाता है कि कार नीचे गिर रही है। तब सिस्टम कार के ग्रेविटी सेंसर को एक्टिवेट करता है और कार की पोजीशन में आ रहे परिवर्तन को समझता है। कुछ एडजस्टमेंट होने के बाद कार जमीन पर सेफ लैंड हो जाती है। डेविड को कुछ भी नहीं हुआ है। कार का बोल्ट मोड डीएक्टिवेट हो जाता है और दरवाजे इस इमरजेंसी सिचुएशन में खुल जाते हैं। सैंड्रा भागते हुए कार के पास पहुंचती है और कार इतनी ऊपर से गिरने के बाद भी ऐसे रखी होती है मानो जैसे किसी ने उसे वहां पर पार्क किया हो। सैंड्रा डेविड को कार से बाहर निकालती है और उसके कपड़े उतार देती है जिससे वो थोड़ा ठंडा हो सके। डेविड की हेल्थ ठीक नहीं होती है। उसे हॉस्पिटल की हर हाल में जरूरत है। तभी कार का पूरा सिस्टम अपने आप से ही पूरी तरह से रिबूट हो जाता है और कार चलने के लिए फिर से एक बार रेडी है। सैंड्रा लिलिथ से कार को फुल पावर मोड में लाने के लिए बोलती है जिसे पूरी स्पीड से चलाते हुए वो चढ़ाई करती है। कार हर एक बाधा को पार करने के बाद फाइनली रोड पर आ जाती है। जिसके बाद सैंड्रा सीधे हॉस्पिटल आती है जहाँ डेविड के होश नहीं आने तक सैंड्रा की आंखों में आंसू होते हैं। जिसके होश में आने के बाद ही सैंड्रा के चेहरे का रंग बदलता है और खुशी के आंसू निकलते हैं। एक माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए इस दुनिया में कुछ भी कर सकती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और अगर आपके पास कार है जिससे आपकी कोई मेमोरी जुड़ी हुई हो उसे भी कमेंट में जरूर शेयर करें।